नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मार्केट ओपन हो चुका है। आज बैंक निफ्टी में एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है। इसके बाद मार्केट में बाइंग दिखाई पड़ रही है। निफ्टी में भी आज एक गैप अप ही ओपनिंग देखने को मिला हुआ है। इसके बाद इसमें भी बाइंग ही दिखाई पड़ रही है। देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बनाएगा, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, प्राइस एक्शन बनने देंगे। फिलहाल कोई प्लान नहीं है। अगर सही प्राइस एक्शन बनाएगा तो उसके हिसाब से प्लान करेंगे कि किस साइड के लिए ट्रेड बनाना है। चलिए मार्केट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी में आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ साथ मार्केट ये वाला जो आपका लेवल दिख रहा है, प्रीवियस डे हाई का लेवल है। प्रीवियस डे हाई का लेवल से रिजेक्शन लेते हुए गिरने की कोशिश कर रहा है। प्रीवियस डे हाई के नीचे नीचे होल्ड भी कर रहा है। इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए सेलर्स एक्टिवेट होंगे। निफ्टी में अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है और प्रीवियस डे हाई भी ऊपर की ओर अवेलेबल है, तो मार्केट को जाना तो ऊपर चाहिए। लेकिन अगर ये यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास आ जाता 50% के आसपास और यहाँ कहीं से अगर ग्रीन कैंडल बनाता तो यहाँ से पोजीशन बनाने में हमें ज़्यादा बेनिफिट है बजाय कि यहाँ से, क्योंकि 50% वाले लेवल तक रिट्रेसमेंट करेगा तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि इन वाले लेवल के आसपास आए मार्केट, तो उसके बाद कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाऊं। थोड़ा देखते हैं कैसा प्राइस एक्शन बनाता है मार्केट, उसके बाद ट्रेड करेंगे। फिलहाल जिस तरह का प्राइस एक्शन का मैं वेट कर रहा था उस तरह का प्राइस एक्शन तो मार्केट बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है। यहाँ अगर ये ग्रीन कैंडल में क्लोज करता है तब यहाँ से हम कॉल साइड के लिए पोजिशन बना सकते हैं। चलिए, ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग मिल चुका है तो अब हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, एक कॉल साइड का पोजिशन यहाँ से बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं पोजिशन, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। कॉल साइड के लिए पोजीशन बन चुका है हमारा। पोजीशन बनाते ही छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस तो चल रहा है। अब देखते हैं कि मार्केट क्या करने वाला है। यहाँ से कॉल साइड में काम करने का रीजन ये है, पिछले दिन देखिए प्रीवियस डे हाई के आसपास से ही मार्केट ने गिरावट किया था। प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाया था मार्केट और आज प्रीवियस डे हाई के आसपास से गिरावट कर रहा है, तो आज मार्केट को प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट करने जाना चाहिए। निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम अच्छा दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी में भी पिछले दिन प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन लेकर के गिरावट हुई थी, तो आज निफ्टी को प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट करने ऊपर जाना चाहिए। अगर ये प्रीवियस डे हाई के नीचे नीचे होल्ड करते हुए गिरावट करेगा तो ये सेलर्स को ही एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, जिनके एसएल हन करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ से कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाया हुआ है। फिलहाल हमारे पोजीशन में छोटा मोटा प्रॉफिट ही नजर आ रहा है। मार्केट फिलहाल लगभग उसी लेवल के आसपास ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है और हमारे पोजीशन में जो है लॉस भी ठीक ठाक बढ़ना शुरू हो चुका है। निफ्टी फिलहाल प्रीवियस डे हाई के आसपास से रिएक्शन लेते हुए गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ा था। हालांकि जिस तरह का प्राइस एक्शन बना है अब यहाँ तो एम पैटर्न भी बना दिया है मार्केट ने, तो जहां तक मुझे लग रहा है इसको गिरावट नहीं करना चाहिए। अगर गिरावट करना भी था इसे तो इसको पहले प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट करना था, उसके बाद भले ही ये गिरता तो ये अच्छे से गिर भी सकता था। और नीचे साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद है, इसके नीचे नीचे मार्केट ने पिछले दिन क्लोजिंग दिया हुआ है, तो यहाँ कुछ सेलर्स भी मौजूद होंगे। हम देखते हैं क्या करने वाला है मार्केट। लॉस अच्छा खासा इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। हाई से ही रिवर्सल लेते हुए सीधे गिरावट कर दिया। हालांकि इस तरह की गिरावट की उम्मीद तो नहीं थी, ऐसे गिरावट नहीं करना चाहिए था मार्केट को। हालांकि लॉस का जो लिमिट है अभी हमारा दूर है, देखते हैं, वेट करेंगे। अभी भी इस तरह से तो नहीं गिरना चाहिए। अगर गिरना ही था तो हाई के ब्रेकआउट, इन वाले लेवल्स प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद गिरता तो सही रहता। फिलहाल अभी भी चांसेस है कि मार्केट जाकर के इन वाले लेवल का ब्रेकआउट करे। वेट करते हैं। चलिए, लॉस तो लगातार इंक्रीज ही होता जा रहा है। लग रहा है कि आज हमें एसएल दे करके जाना पड़ सकता है। अगर नीचे आकर के मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करता है तब तो एसएल ही देकर के जाना पड़ेगा लग रहा है। चलिए, मार्केट हमारे एसएल के पास पहुंच चुका है। लगभग 2000 के ऊपर का भी लॉस दिखा चुका है। चलिए, मार्केट ने फिलहाल हमारा लॉस तो कुछ कम कर दिया है। 2000 से ऊपर का भी लॉस दिखा दिया था मार्केट ने। लग रहा था कि एसएल ही निकल लेकर के जाना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ कहीं से साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन कर देता तो हमें एसएल लेकर के जाना पड़ जाता। लेकिन हमारा जो लॉस है फिलहाल अच्छा खासा कम कर दिया है मार्केट ने और बैंक निफ्टी ऊपर निकलने की कोशिश भी कर रहा है। निफ्टी भी फिलहाल ऊपर निकलने की कोशिश तो कर रहा है। देखते हैं, मार्केट संभावनाओं का खेल है, कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस तरह से तो गिरावट नहीं करना चाहिए था, और अगर ये गिरावट किया भी है इसने इस तरह से, तो ये मेरे ख्याल से एसएल एक्टिवेट करने के लिए किया है। सेलर्स के एसएल एक्टिवेट करने के लिए मार्केट ने हाई से रिजेक्शन लेकर के गिरावट किया है। पिछले दिन भी हाई से ही रिजेक्शन लेकर के गिरा हुआ था मार्केट। ये पिछले दिन के हाई से ही गिर गया था मार्केट, तो आज तो नहीं गिरना चाहिए था। और अगर गिरना भी था तो पिछले दिन के हाई का ब्रेकआउट करता, उसके बाद अगर गिरता तो मार्केट अच्छा गिर सकता था।
लेकिन फिर भी अगर गिर ही जाता है तो क्या कर सकते हैं, एसएल है अपने पास, अगर हम गलत हो जाते हैं तो। अब देखिए मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट कर दी, साइकोलॉजिकल लेवल को भी ब्रेक डाउन कर दिया था। हालांकि हमारा जो एसएल है वो तो ट्रिगर हो गया था, मार्केट को जाना तो आज ऊपर ही चाहिए, तो थोड़ा सा एसएल मैंने बढ़ा दिया था। मान लेते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करना है, उसके बाद इसे ऊपर जाना है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसीलिए मैंने अपना एसएल थोड़ा सा बढ़ाते हुए साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन के बाद में मार्केट से बाहर नहीं निकला। हालांकि बहुत बड़ा एसएल भी, बहुत बड़ा लॉस भी नहीं दिखाया था मार्केट ने, 2500 के आसपास ही दिखाया हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट किया मैंने। और फिलहाल मार्केट जो है साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन के बाद फिर से ग्रीन कैंडल्स बनाने की कोशिश तो कर रहा है, और हमारा जो लॉस है वो थोड़ा सा कम भी किया हुआ है मार्केट ने। देखते हैं अगर दोबारा से रिवर्स करेगा और फिर से 2500 के आसपास का लॉस दिखाएगा तो वेट नहीं करेंगे, उसके बाद तुरंत निकल जाएंगे मार्केट से। चलिए फिलहाल तो हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। मार्केट ने अच्छा खासा गिरावट कर दिया था, इस लेवल के आसपास 2500 का लॉस भी दिखा दिया था। हमारा लॉस एंड प्रॉफिट का जो रेशियो रहता है वो 2500 के आसपास का ही रहता है, तो 2500 का लॉस दिखा दिया था। लेकिन मुझे लग रहा था कि मार्केट इस तरह से प्रीवियस द हाई से रिजेक्शन लेकर के तो नहीं गिरेगा, इसे जाना तो ऊपर चाहिए, इसलिए मैंने अपना लॉस का लिमिट थोड़ा सा बढ़ा दिया था। फिलहाल प्रॉफिट तो ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं, अभी भी फिलहाल हम भी प्रॉफिट है। तो अच्छा खासा लॉस दिखाने के बाद अब मार्केट रिकवरी करने की कोशिश तो कर रहा है। निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी हो रही है, निफ्टी में प्रीवियस डे हाई ऊपर की ओर अवेलेबल है, और बैंक निफ्टी में भी प्रीवियस डे हाई ऊपर की ओर अवेलेबल है। वेट करेंगे, अच्छा खासा लॉस देखने के बाद हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। चलिए अभी हमारे पोजीशन में प्रॉफिट और भी अच्छा दिखना शुरू हो चुका है। मार्केट में प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन टारगेट जो अभी तक मिला नहीं है। हमारा टारगेट 2500 के आसपास का ही रहेगा। इन वाले लेवल्स का अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट तो आराम से टारगेट मिल सकता है। चलिए टारगेट दिख चुका है तो मार्केट से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो मैंने टारगेट बुक कर लिया है 3200-3300 के आसपास का, फिलहाल हमने टारगेट बुक किया हुआ है। चलिए समझते हैं कि आज हमने कॉल साइड के लिए पोजीशन क्यों बनाया हुआ था। तो देखिए पिछले दिन का प्राइस एक्शन हमें दिखा रहा था और आज का प्राइस एक्शन समझा रहा था कि आज मार्केट ऊपर जा सकता है। देखिए पिछले दिन क्या हुआ था, प्रीवियस डे हाई के आसपास से ही मार्केट ने रिजेक्शन लेते हुए एक अच्छी खासी गिरावट कर दी थी, और आज भी देखिए प्रीवियस डे हाई से ही रिजेक्शन लेते हुए मार्केट गिरावट करने की कोशिश कर रहा था। फर्स्ट कैंडल एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना चुका था जो दिखा रहा था कि आज मार्केट अपसाइड के लिए जा सकता है। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी देखिए पिछले दिन गैप अप के साथ मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी, तो आज गैप अप के साथ निफ्टी गिरावट नहीं कर सकता था, बल्कि इसे आज ऊपर जाना चाहिए था। पिछले दिन भी निफ्टी में आप देखें कि प्रीवियस डे के हाई से रिजेक्शन लेते हुए, हाई के आसपास से रिजेक्शन लेते हुए गिरा था, और आज भी निफ्टी में आप देखें कि प्रीवियस डे हाई ऊपर के साइड अवेलेबल था, उसके नीचे से ही आसपास से ही गिरावट करने की कोशिश कर रहा था। एक अच्छी बाइंग दिखाई पड़ चुकी थी। बैंक निफ्टी में भी पिछले दिन साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया था, तो कुछ सेलर्स भी अवेलेबल हो सकते थे, इसीलिए इन वाले सेलर्स का सेल करने के लिए निफ्टी चार्ट रिपीट ना करे इसके हिसाब से भी, और आज आप देखिए कि बैंक निफ्टी भी हाई से रिजेक्शन ले रहा था, तो इसके हिसाब से भी सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे, जिसके हिसाब से आज मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। इसीलिए मैंने यहाँ कहीं जब मार्केट नीचे आकर के 50% के आसपास से, इस वाले कैंडल के फर्स्ट कैंडल के 50% के आसपास से रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने पोजीशन बनाया हुआ था। इसके बाद मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त गिरावट हो गई, यहाँ कहीं से हमने पोजीशन बनाया हुआ था, और लगभग मार्केट 140 पॉइंट के आसपास आ चुका था, और हमारा जो एसएल का लिमिट रहता है 2500 के आसपास, वो लिमिट भी ब्रीच हो चुका था। लेकिन मुझे लग रहा था कि मार्केट में इस तरह से तो गिरावट नहीं होनी चाहिए, हाई से रिजेक्शन लेते हुए इस तरह से मार्केट तो नहीं गिरेगा। हो सकता है मार्केट और भी ज़्यादा सेलर्स को एक्टिवेट करने के इरादे से गिर रहा हो, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करे और भी ज़्यादा सेलर्स को बिठाए, उसके बाद फिर से ऊपर निकल सकता है, इसलिए मैंने अपना पोजीशन नहीं कट किया। उसके बाद अभी फिलहाल मार्केट में जो है यहाँ कहीं से 2500 के आसपास का लॉस दिखाने के बाद फिर मार्केट रिवर्स कर गया, तो अब हमने यहाँ कहीं इस वाले ब्रेकआउट के बाद अपना पोजीशन कट कर दिया है, और आज हमने एक अच्छा प्रॉफिट ही बुक किया हुआ है। 2500 के आसपास का हमारा टारगेट रहता है, लेकिन आज हमने 3200-3300 के आसपास का टारगेट बुक कर लिया है, तो ठीक है, बढ़िया बात रही हमारे लिए। थोड़ा सा लंबा टाइम जरूर लगा हुआ है, हमने 9:26 पर अपना पोजीशन बनाया हुआ था, 10:34 यानी कि 1 घंटे से भी ऊपर हो गया है, और ठीक ही है, अच्छा है। हमने 95 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए हैं प्रीमियम के, तो ठीक रहा आज का ट्रेड। इस तरह से आज के ट्रेड्स थे। ऐसा लर्निंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।